नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए आर्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थियों का मैं एक बार पुनः अपने इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से और नियमित रूप से उक्त वीडियोस देख रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियोस हम तो हमारी ड्यूटी के तहत बनाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे द्वारा किए गए इस कार्य का भरपूर उपयोग करें। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए मैंने कल भी एक वीडियो डाला था और उसमें मेरी कोशिश ये रही थी कि मैं आपको जीवन का मकसद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों एडमिशन लेते हैं, क्या करना चाहिए आदि के संदर्भ में भी मैंने हल्का फुल्का कुछ आपको जानकारी दी। फिलहाल आज के दिन हम नीति शास्त्र में जो सेकंड पेपर है उसमें हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है सुखवाद। अब यहां मैं सुखवाद पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व आपको ये याद दिलाने का प्रयास करूंगा कि नीतिशास्त्र की जो परिभाषा हमने दी थी उस परिभाषा में ये कहा था कि मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए, निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए कुछ सिद्धांत या मापदंड प्रस्तुत किए जाते हैं, वह नीतिशास्त्र है। तो सुखवाद एक मापदंड है, एक सिद्धांत है जो कर्मों के शुभ अशुभ, उचित अनुचित होने का निर्णय करता है। तो सुखवाद, हेडोनिज्म, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, यह पहले जानना। तो वह नैतिक सिद्धांत जो सुख को मानव जीवन का परम ध्येय मानता है, साथ ही सुख की इच्छा को मनुष्य के सभी कर्मों का एकमात्र मूल प्रेरणा मानता है, सुखवाद कहलाता है। यानी दो बातें हुई। इसको यूं कह लो कि सुखवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो सुख को मानव जीवन का परम उद्देश्य मानता है। कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य क्या चाहता है, क्या करता है, क्यों करता है, तो कहता है सुख की प्राप्ति के लिए। और इसी बात को अपन दूसरे ढंग से यूं कह सकते हैं कि सुख की इच्छा ही मनुष्य के सभी कर्मों का मूल प्रेरक है। ऐसा मानने वाला सिद्धांत सुखवाद कहलाता है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वो सुख प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर करता है। और निश्चित रूप से आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो ये एक सिद्धांत हुआ। यानी कर्म शुभ कब होगा, नैतिक दृष्टि से उचित कब होगा, जब उसका परिणाम सुखद होगा। तो सुखवाद के दो भेद हैं, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। सुखवाद के दो भेद हैं, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। ध्यान से देखिएगा, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। अब नैतिक सुखवाद की परिभाषा में दे रहा हूं। नैतिक सुखवाद अर्थात वह नैतिक सिद्धांत जो ये मानता है कि मनुष्य के लिए सुख अथवा आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अपने आप में शुभ नहीं है। नैतिक सुखवादी सिद्धांत क्या कह रहा है, वो मनुष्य के लिए वो बता रहा है कि कौन सी चीज अपने आप में शुभ है। तो इन्होंने क्या कहा, मनुष्य के लिए सुख अथवा आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अपने आप में शुभ नहीं है। तात्पर्य ये कि वही कर्म हमारा कर्तव्य है जिससे कि सुख की प्राप्ति हो। ये इस सिद्धांत का मूल है। नैतिक सुखवाद यानी बताता क्या है, कब कर्म शुभ होगा,
जब उससे सुख की प्राप्ति हो। तो अपने आप में स्वतः साध्य शुभ क्या है? सुख। सुख के अतिरिक्त, आनंद के अतिरिक्त अपने आप में कुछ भी शुभ नहीं है। तो यह हुआ नैतिक सुखवाद। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। वह नैतिक सिद्धांत जो ये मानता है कि मनुष्य के सभी कर्म सभी परिस्थितियों में सुख की प्राप्ति की स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित होते हैं। ये चूंकि मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, ध्यान दीजिएगा, जो हेडोनिज्म यहां पर दे रहे हैं मनोवैज्ञानिक है, जिसमें मनुष्य की मानसिकता को आधार बनाकर बात की जा रही है कि वह नैतिक सिद्धांत जो ये मानता है कि मनुष्य के सभी कर्म सभी परिस्थितियों में केवल और केवल सुख प्राप्ति की स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित होते हैं, अर्थात मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सदैव सदैव अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। ये मानवीय स्वभाव, मानवीय चरित्र, मानवीय मनोस्थिति का वर्णन है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। तो नैतिक सुखवाद में तो हमें क्या करना चाहिए? तो वह कर्म करना चाहिए जिससे सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि सुख ही शुभ है। यह है नैतिक सुखवाद, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक सुखवाद में हम क्या करते हैं? तो हम सुख प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सुखवाद हुआ। करना चाहिए और करते हैं, ये दो चीजें हैं यहां पर। अब प्रश्न यह है कि यदि सुख इनके अनुसार मानवीय जीवन का लक्ष्य है और प्रत्येक कर्म मनुष्य सुख की इच्छा से ही प्रेरित होकर करता है, और जैसा कि नैतिक सुखवाद में कहा गया कि मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जिससे सुख की प्राप्ति हो, तो प्रश्न यह है कि सुख की परिभाषा क्या है? सुख से तात्पर्य क्या है? तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप व्याख्यायित करेंगे? क्या कोई एक परिभाषा सुख की आप प्रतिपादित करेंगे? क्या संभव है? बहुत सारे विद्वान सुख की अलग अलग परिभाषा देते हैं, क्योंकि सुख को परिभाषित करना कठिन है। तो एक दार्शनिक है एपिक्यूरस। उसने कहा दुख का अभाव ही सुख है। क्या कहा उसने? देखिए, परिभाषा निषेधात्मक दी है कि दुख का अभाव ही सुख है, अर्थात शारीरिक पीड़ा अथवा मानसिक कष्ट का अभाव ही सुख है। शारीरिक पीड़ा और मानसिक कष्ट नहीं होंगे तो सुख होगा, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन देखिए, इस परिभाषा में आंशिक सत्य तो है कि शारीरिक पीड़ा मानसिक कष्ट नहीं हो तो शायद सुख हो, लेकिन ये पूर्णतः ठीक नहीं है, क्योंकि ये सुख, यहां पर जो सुख है वो केवल दुख का अभाव मात्र है। दुख नहीं होने को सुख कहा। यहां पर किसी सुंदर वस्तु को देखने, सुगंधित पदार्थ को सूंघने, मुलायम वस्तु को स्पर्श करने से जो मिलने वाला सुख है वो इसमें शामिल नहीं, क्योंकि उसमें किसी दुख का अभाव नहीं है। तो ये जो निषेधात्मक परिभाषा है, इसको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना गया, इसको सिर्फ आंशिक रूप से सत्य कहा गया। दूसरे विद्वान है सिजविक। वो कहते हैं सुख एक भावना है जिसे बुद्धिशील प्राणी अनुभव करता है, तो कम से कम वो दूसरी अन्य भावनाओं से ज्यादा वांछनीय मानता है, ज्यादा उचित मानता है। यानी मनुष्य की बहुत सारी भावनाएं हैं, राग, द्वेष, क्रोध, भय, ईर्ष्या, सुख और दुख। तो इन सारी भावनाओं में जो सबसे ज्यादा वांछनीय है, जो सबसे ज्यादा हम चाहते हैं, वही सुख है, ऐसा इन्होंने परिभाषा दी। इस परिभाषा की आलोचना में भी कुछ न कुछ कहा जा सकता है कि प्रत्येक परिस्थिति में सुख की अनुभूति को वांछनीय नहीं माना जा सकता। सुख की अनुभूति मनुष्य को अनेक अनेक प्रकार से होती है। कई बार कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को कष्ट में देखकर भी तो सुखी होते हैं। तो क्या यहां इस सुख को वांछनीय माना जाएगा? नहीं।
क्योंकि दूसरों को दिया जाने वाले कष्ट से प्राप्त होने वाला सुख कभी भी वांछनीय नहीं होगा, उचित नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा। तो सिजवी की इस परिभाषा में भी एक कमी है। कुल मिला के सुख को परिभाषित करना आसान नहीं है, लेकिन किसी प्रकार का कष्ट ना हो, हमारे मन की हो जाए, जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए, जीवन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, यही सुख है। तो दार्शनिक दृष्टि से तो परिभाषा देना कठिन है, पर सामान्य भाषा में हम समझते हैं सुख क्या है। अब चूंकि फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो बहुत गूढ़ता से यदि सोचे समझे तो हमें समझ में आएगा कि सुख को समझना आसान तो नहीं है। अब यही जैसे उदाहरण के रूप में कि सुख और आनंद में क्या अंतर है, तो सुख मनुष्य की एक अनुभूति है जो इंद्रिय संवेदनों द्वारा उसकी प्राकृतिक शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो ये सुख की एक परिभाषा और हो गई कि मनुष्य की जो शारीरिक प्राकृतिक इच्छाएं हैं, भूख, प्यास, काम वासना आदि आदि की पूर्ति जब होती है तो वो सुख है। लेकिन यहां जो खास बात हुई वो ये कि इस प्रकार के सुख में किसी अतृप्त शारीरिक इच्छा की तृप्ति जरूरी है, लेकिन और इसका संबंध इंद्रियों से है और ये अस्थायी है। क्योंकि भूख से आप मान लीजिए भूख लगी और आपको बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल गया, आनंद आ गया, लेकिन वो आनंद स्थायी नहीं है, क्योंकि कल फिर भूख लगेगी, कल पुनः भूख लगेगी और फिर से वैसा ही स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा होगी। तो सुख में ये बात शामिल है, सुख किसी इंद्रिय से पर आधारित है, किसी अतृप्त इच्छा की तृप्ति से उत्पन्न होती है और सुख अस्थायी है। लेकिन जब हम आनंद की बात करते हैं तो आनंद वस्तुतः एक ऐसी अनुभूति है जो इंद्रियों पर आधारित नहीं है। यद्यपि सारा सुख इंद्रियों से ही प्राप्त होता है, माध्यम इंद्रियां ही हैं, किंतु आनंद का संबंध मनुष्य की शारीरिक प्राकृतिक इच्छाओं की तृप्ति से नहीं है, बल्कि आनंद का संबंध मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक अवस्था से है। मनुष्य की मानसिक संतुष्टि और बौद्धिक संतुष्टि जब होती है तब कहते हैं आनंद आ गया। ये फिलॉसफी की भाषा में सुख और आनंद के बीच एक भेद है। आनंद सुख की अपेक्षा कम तीव्र होता है, आनंद धीरे धीरे आता है। जैसे भोजन मिला या कोई काम वासना की पूर्ति तत्काल हो जाएगी, लेकिन आनंद प्राप्त करने के लिए जैसे कोई बहुत बढ़िया नॉवेल्स पढ़ा तो आपको 2 दिन 5 दिन 10 दिन उस नॉवेल को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उस आनंद की प्राप्ति होती है। या फिर आपने कोई दार्शनिक चिंतन और मनन और अध्ययन किया तो धीरे धीरे जितना गूढ़ता से आप दार्शनिक चिंतन मनन अध्ययन करते हैं, या कोई आध्यात्मिक आपने जो है प्रयास किया तो उस प्रयास में भी धीरे धीरे आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो मनुष्य को साहित्य, कला, ज्ञान, दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक चिंतन, पारस्परिक स्नेह, मैत्री, परोपकार आदि के फलस्वरूप जो संतोषदायक अनुभूति होती है वो आनंद कहलाता है। तो इसमें कहीं कोई शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति यहां पर शामिल नहीं है। सुख तीव्र होता है, आनंद कम तीव्र होता है। सुख शारीरिक तृप्ति है और आनंद मानसिक तृप्ति है। सुख अस्थायी है, आनंद स्थायी है। सुख का संबंध इच्छाओं की संतुष्टि से है, परंतु आनंद का संबंध मनुष्य के समग्र रूप से संतुष्ट होने से है। पूर्ण रूप से मनुष्य संतुष्ट हो जाए तो आनंद होता है, परंतु सुख जो है किसी एक इच्छा या एक इंद्रिय की संतुष्टि से जुड़ा होता है। तो ये सुख के बारे में हमने समझा। पुनः हम नैतिक सुखवाद पर आते हैं। जो हमने शुरू में बताया था, सुखवाद के 2 भेद हैं, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। और नैतिक सुखवाद में हमने कहा था कि नैतिक सुखवाद वह नैतिक सिद्धांत है जिसमें सुख को ही मनुष्य के कर्मों का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है और सुख के आधार पर ही कर्मों का शुभत्व निर्धारित होता है। तो कर्तव्य निर्धारण के लिए सुख को एकमात्र अनिवार्य मापदंड मानने वाला सिद्धांत कहलाता है नैतिक सुखवाद। मतलब क्या? इस सिद्धांत के अनुसार, नैतिक सुखवाद के अनुसार, सुख में सहायक प्रत्येक कर्म शुभ है तथा सुख में बाधक प्रत्येक कर्म अशुभ है। एक बात। दूसरी बात, सुख ही अपने आप में शुभ है और दुख ही अपने आप में अशुभ है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, 2 अनुभवों में से जो अधिक सुखद है वो अधिक शुभ है। ठीक है, ये 3 बातें हुई। क्या? प्रत्येक कर्म शुभ है, सुख में सहायक प्रत्येक कर्म शुभ है, बाधक अशुभ है। सुख अपने आप में शुभ है, दुख अपने आप में अशुभ है। 2 अनुभवों में से जो अधिक सुख है, सुखद है, वो अधिक शुभ है।
अब नैतिक सुखवाद के भी दो रूप हैं, स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद और सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद। तो स्वार्थ मूलक सुखवाद यानी प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य स्वयं अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करना, यह है स्वार्थ मूलक। यहां प्रत्येक कर्म के शुभ अशुभ होने का एकमात्र मापदंड सुख या दुख ही है, जो स्वयं हमें मिलता है। चारवाक, भारतीय दर्शन में चारवाक, एरिस्टिपस, एपिक्यूरस, हॉब्स जैसे दार्शनिक इसके समर्थक है। परंतु दूसरा एक सिद्धांत सर्वार्थ मूलक सुखवाद, जो अपने सुख पर नहीं, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या समाज के सुख या देश के सुख या राष्ट्र के सुख की बात करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी मनुष्यों के सुख में सहायक प्रत्येक कर्म शुभ है और बाधक कर्म अशुभ है। तो ये नैतिक सुखवाद के दो भेद थे। अब नैतिक सुखवाद के अंदर ये थोड़ी कि सिद्धांत दे दिया तो यही बहुत टॉप सिद्धांत, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इस सिद्धांत की कुछ समस्याएं हैं, कुछ कठिनाइयां हैं, जिन पर हम कल बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।